अतुलित बलिधामं हेमशैलावतीयं धनजवान् कृष्णं ज्ञानिनं द्रव्यं सकलगुणनिधानं वाराणसीं भगवप्रियभक्तं वातं जातं नमामि। तो लाल देह लालील से और वरधर लाल लगूर वज्र देह दान उदल जय 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 कपिसूर। राखिले दीनानाथ सोलज्जा मेरी राखिले सभी माताएं बहनें ताली बजा के गाओ, जोर से गाओ, ताली बजाओ। आशा तो लग रही माली आपकी, बहुत अच्छे। तुम अपनों को सोलज्जा मेरी राखिले जोड़ों पे सोलज्जा मेरी राखिले में उतारी कभी जोड़ी रामवीर पुकारी कभी जोड़ी फूलों में ज्ञान पाओ सोलज्जा मेरी राखिले बोलिए पवन सुत हनुमान की। आवाज कम आई है, एक बार ऊंची आवाज में जयकारा बोलेंगे, बोलिए कन्हैया लाल की। अब आई आवाज। ये भागवत का सुनना, भागवत श्रवण करना, ये भी भक्ति बताई है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे प्रथम भक्ति और संतन कर संधान, अरे दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भक्ति संतन कर संगा प्रथम, भक्ति संतन कर संगा प्रथम, भक्ति संतन
भक्ति संतन करि संगा। पहली भक्ति बताई है संतों का सम्मान करना, संतों की संगत करना, ये भागवत का सुनना, भागवत का श्रवण करना, ये दूसरे तरीका की भक्ति है। संसार में आए हो तो भगवान का नाम लेने के लिए आए हो, भगवान की भक्ति के लिए आए हो। किसी से अगर कोई शब्द बोले तो ऐसे बोले किसी को गलत न लगे, अगर किसी को लाभ न दे सको तो नुकसान करने की कोई आपकी इच्छा नहीं है और करना भी नहीं चाहिए किसी का नुकसान। अगर किसी की फायदा न कर सको तो किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं एक पक्षी होता है मैना, मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं। कैसे? जो मैना करती है पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी कहती है मैं सब कुछ हूं, वो बल्ली छुरी फिरवाती है। और मैना कहती है मैं नहीं हूं, मैं ना, तो पिंजरे में पाली जाती है। ये संसार आना जाना लगा रहता है, संसार में जन्म होता है, मर जाता है व्यक्ति, इसे कहते हैं जग। जहां से जन्मे कहां से गए इसे कहते हैं जग। आइए देखते हैं, जहां कथा चल रही थी कृष्ण बलराम मथुरा की ओर जा रहे हैं। इधर कंस का धोबी शराब के नशे में झूमता हुआ चला आ रहा है। कंस का धोबी शराब के नशे में झूमता हुआ पूरी गली में चला आ रहा है, पूरी गली में झूमता हुआ इधर से उधर चला आ रहा है। ये हमारे मित्र हैं विजेंद्र, हमें मुकुट पहना के हार पहना के सम्मान कर रही है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बहुत आगे जाए, समाज का सम्मान मिले, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। इधर धोबी आ रहा है नशा के चूर में होते हुए, इधर कृष्ण और बलराम जा रहे हैं। तो जैसे ही धोबी मिला तो कन्हैया बोले अरे धोबी, ये जो तुम कपड़े लिए हो ये मुझे दे दो, हमारा काम हो जाएगा और आपका एहसान हो जाएगा। धोबी दबा नहीं, भगवान से कहने लगा तुम्हारा चेहरा है ये कपड़े पहनने लायक। चले आए वहां से, तो जैसे ही कंस बोला है वो धोबी बोला है कन्हैया से कि तुम्हारा चेहरा है ये कपड़े पहनने लायक।
चीखने लगा। तो क्या बोले हैं कंस? धोबी बोला है चले जाओ यहां से सीधे, तुम्हें ये कपड़े नहीं मिलेंगे। तो कन्हैया कहने लगे अरे धोबी सुन, मैं सीधी साधी बात करे और तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे मीठे बचनों पे नालायक दे रही। मेरे मीठे बचनों पे नालायक कह रही चलता है। जैसे ये बात कन्हैया ने कही, धोबी कहने लगा रे घनश्याम, सुनो घनश्याम, अरे झोपड़ियों के बदली मथुरा में सभी रही नहीं, तेरी शान यहाँ पे चली पाई नंदू बाबा की जागीर नहीं। जैसे ये सब सुने हैं तो एकदम भगवान ने धोबी के गाल पे तमाचा मारा। धोबी बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में धोबी खत्म हो जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की। धोबी से जो कपड़े थे वो कपड़े कन्हैया ने ले लिए। आगे चले हैं तो कंस का दर्जी मिला है और दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं, और श्री राम तो कन्हैया ने बलराम ने पहने हैं, और दर्जी को आशीर्वाद दिया है भगवान ने। आगे बढ़े हैं, क्या देखा? कंस की दासी आ रही है। दासी, वो दासी कैसी थी? सारे कुरूप को जोड़ जाड़ और ब्रह्मा जी ने सिर ज्यादा पे 3 जगह में तेरी ये 3 जगह से तेरी और राम लगी को ज्यादा। कैसी थी दासी? 3 जगह से टेढ़ी गुरु। कन्हैया ने कहा तुम्हारा क्या काम है? कहने लगी हम कंस की दासी हैं, टीका करने का मेरा काम है। कन्हैया कहने लगे टीका हमारे भी लगा दोगी? देखो भगवान की कृपा, कैसी कृपा। भगवान ने किसी अच्छे को नहीं अपनाया, किसी बुरे को नहीं अपनाया। ये नहीं कि अच्छे को अपना दिया बुरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको अपनाया है। भगवान ने दासी का कुब्जा का पैर का अंगूठा दबाया, एक हाथ थोड़ी से लगाया, मोहन के हाथ लगाते ही छवि बात गई गया जैसे ही भगवान ने कुब्जा के शरीर से हाथ लगाया, कुब्जा देवी के रूप में आ गई।
कुब्जा ने भगवान के तिलक किया है, सभी ग्वाल वालों को तिलक किया है। कुब्जा चली जाती है, इधर भगवान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कंस के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और जिस समय द्वार पे पहुंचे तो कंस ने द्वारपाल खड़े कर दिए। कन्हैया कहने लगे, अरे द्वारपालो, मुझे कंस से मिलना है, अंदर जाऊंगा, हट जाओ। द्वारपाल कहने लगे, कंस का आदेश है, अंदर कोई नहीं जा सकता। कन्हैया कहने लगे, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। कंस ने द्वार पर कुबड़िया पीढ़ हाथी खड़ा कर दिया था। कन्हैया ने कहा कि इसको हटा लो, मैं अंदर जाऊंगा। द्वारपाल कहने लगे, अगर तुम भगवान हो तो इनको हटा दो, चले जाओ। भगवान कहने लगे, हम यदुवंशी कहलाते हैं, कहीं दे तो जंग दिखाए डाले, कहीं दे तो पसली पसली कर दे तेरे हाथ की। हम यदुवंशी कहलाते हैं, कहीं दे तो जंग दिखाए डाले, कहीं तो पसली पसली करे मेरे हाथी की खेल बनाए डाले। जैसे ये शब्द भगवान ने कहे हैं, हमारी माता बहने भैया बड़े न ताली बजाए रहे न गाए रहे। ये गाना बोलो, मन से बोलो, बोलो बोले। अरे मन भजिले हरि गुण गाए, सब लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे मन भजिले हरि गुण गाए, प्रभु तो तुझे मिल जाएंगे, प्रभु तो तुझे मिल जाएंगे। माया को ना भरोसा, तुम कहते हो कि ये माया हमारी है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी है, तुम्हारी नहीं है, याद रखना। कहते हो माया ये धन हमारा है, ये किसी का नहीं है, जब संसार छोड़ के जाएंगे ये माया यही रह जाएगी। माया को ना भरोसा, साथ नहीं आएगी, साथ नहीं आएगी, ये नाती लड़का बेटा, बहुत अच्छे लोग कहते हैं कि ये नाती ये बेटा हमारा है। याद रखना, जो शरीर से प्राण निकल जाएंगे केवल शमशान तक जाएंगे, यही रह जाएंगे। ये नाती लड़का बेटा साथ नहीं आएंगे, यही रह जाएंगे। हमारी माताएं बोली नहीं रही, कतई नहीं बोल रही। रामजी जी
सब लोग बोल रहे, लेकिन हमारे शास्त्री जी की बहू नहीं बोल रही काला है। इधर पूजा बैठी है पीछे, जब कह रही है का हमारी पार्टी के तो सब बोल रहे, हमारी पार्टी की बोली ना रही, तुम्हारी पार्टी बोली ना रहे, क्या ऐसी बात है? हमारे भैया लोगों ताली बजाओ, गाओ, एक जयकारा लगाओ, देखते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। अब आवाज आई है। एक मैया रहे, मैया बूढ़ी मैया रहे, सर्दी को मौसम रहे, नहाए धोए के छत पे बैठ गई और बैठ जाती है। नहाए धोए के सर्दी में धूप में तो बैठती है, चांद को जाती हो जाती, गानों गाती जाती, बुरो नमनियो गाए रहे, अरे छाई बहारे, और चांद में ऐसे करती हो जाती, जिया वे करारे, और ऐसे करती जा रही है। ध्यान दियो, आजा मेरे बालमा, और ऐसे पकड़ो, धरो नाखूनों पे, तेरा इंतजार चक कर, ऐसा न करो, गाना गाओ, बोलो मन, चलो चलिए चलो चलिए हरि के दरबार, दुनिया हम ताली नाए बज रही, कुछ लोग नाए बजाए रहे। ताली ऐसी बजाओ हाथ पड़ जाए पीले, हैं? और एक साल लौट गए ये भागवत की तब आए, सबके हाथ हो जाए पीले। ताली बजाओ, गाओ, चलो चलिए हरि के दरबार, बहुत अच्छे। नंदू भैया जो कह रहे हैं हमारी तो शादी हो गई, हम कहें ताली बजाएं, दोबारा थोड़ी हो जाइए। ऐसो ना है, भगवान के भजन में गीते हुआ हो, ताली बजाओ, बोलो। अरे लड़ुआ पूरी से भोग लगाइए, लड़ुआ पूरी से भोग लगाइए, पूरी से भोग लगाइए, पूरी से भोग लगाइए, तो करेंगे मेरा आइए देखते हैं कथा कहां पर चल रही थी। आगे बढ़े हैं। जैसे ही कंस ने सुना तो बढ़िया भीड़ हाथी मारा गया। कंस ने युद्ध की तैयारी कर दी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं। कंस ने शंख और चारूर को आगे किया। अरे शंख और चारूर पहलमा कंस से समरिया सब पकड़ के कंसा राजा के कंसा कहने लगे कन्हैया, अरे मामा कंस, अरे बहुत कष्ट झेले मेरे मामा, या बनाई बचिए प्राण तुम्हारी, और कोई उपाय सोच लो और मैं बचिए जान हमारा। कंस को बुलाओ, क्या कंस को बुलाओ। अरे
अरे चारों हुए अपने उपाय सोच लो राजा कैसे बचिए प्राण हमारे। कन्हैया कहने लगे अरे मामा कल होशियार हो जा, तेरी व्रत निकट आ गई है। अरे छह भैया दिन मेरे वाले सोई रही थी हमारी माँ। देख लो भैया झांकी, देखो झांकी। अरे मन अपने में राजा चली गो, अब नहीं बनी प्राण हमारा। आ जाओ भैया, कृष्ण बलराम आ जाओ। और ये कंस को मारने वाले कहाँ हैं भैया? कहाँ है कंस? बांधो बांधो, जल्दी बांधो। इधर जैसे ही कंस को धरती पे गिराया है कृष्ण बलराम ने, कंस बिलबिलाने लगा। बोलिए कन्हैया लाल की। बहुत अच्छे। अरे कंस को तो गिराई है धीरे धीरे, ये तो भूसा रहे लगाई है धीरे धीरे। अरे एक ही भूसा में कंस राज के कई प्राण गए। बोलिए कन्हैया लाल की। अरे जय 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 हो कन्हैया, कंस नदी तो है मरवा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर ध्यान दें।